साथ आप सभी लोगों को मैं प्रणाम सलाम करता हूँ। आज मैं धन्यवाद दूंगा सरस्वती पूजा कमेटी के लोगों को जो मुझे आप सभी के बीच में बुला करके मुझे दो बात अपने रखने का मौका मिला। और मैं जहाँ आया हूँ माँ सरस्वती जी का स्थापना हुआ है और जो प्रांगण है जिस जगह हम लोग आज एकत्रित होकर के मैं भाषण दे रहा हूँ, माँ सरस्वती का मंदिर भी है, स्कूल मंदिर ही होता है। और हम सभी छात्र छात्राओं और नौजवान साथियों से कहूँगा कि भाई आप लोग अगर पढ़िएगा लिखिएगा तो आगे बढ़िएगा। और माँ सरस्वती से मैं प्रार्थना करता हूँ कि हे माँ, हमारे जितने छात्र और छात्राएँ हैं उनको आप आगे बढ़ाइए, उनको बुद्धि दीजिए, उनको शक्ति दीजिए, जिससे वो कोई भी मंजिल और मुकाम पाने में उनको आसानी हो और बुद्धि भरी है। साथ ही साथ आप सभी लोगों ने एक अनजान चेहरा को जिता करके बिहार विधानसभा का सदस्य बनाया था। यहाँ सामने कतार में जो हमारी माता बहन बैठी हैं, यहाँ अभिभावक लोग, आप लोगों ने जो सिमरा हो या कुल हो या जो भी बड़ा बड़ा गांव है जिसमें यादव, दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, अल्पसंख्यक सभी परिवार के लोगों ने मुझे अपार सहयोग करके अपार वोट दे करके बिहार विधानसभा का सदस्य बनाए। आप लोग दोबारा जब चुनाव था 2020 का, उस समय भी सिमरा गांव हो या जितने भी दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, अल्पसंख्यकों की गांव हो, सभी लोगों ने गोलबंद होकर के एकमुश्त होकर के मुझे वोट देकर के बिहार विधानसभा का सदस्य बनाने का काम आप लोगों ने किए थे। यहाँ आप लोग भली भांति जानते हैं कि पहले यहाँ दोनों तरफ एक ही समुदाय के लोग विधायक हुआ करते थे। आप इधर वोट दीजिए तो वही समाज, उधर वोट दीजिए तो वही समाज, प्रतिद्वंदी में वही लोग रहते थे, जीतने वाले भी वही लोग रहते थे। लेकिन आप लोगों के आशीर्वाद से 2015 का जब बिहार विधानसभा का चुनाव हो रहा था, बड़हरा के तमाम मतदाता मालिक सभी नौजवान साथियों ने एकजुट होकर के और गरीबों के मसीहा, गरीबों के जवान माननीय श्री लालू प्रसाद यादव जी के बीच में हम लोग जा कर के और सिंबल लेकर के आए। और आप सभी लोगों ने एकजुट होकर के मुझे वोट देकर के बिहार विधानसभा का सदस्य बनाया और अपने प्रतिनिधित्व करने का मुझे मौका और सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैंने ईमानदारी से, हमारे विधानसभा में बड़े भाई लाल मोहर जी ने कहा कि 342 गांव है टोटल हमारे विधानसभा में, लेकिन मैं सिमरा जो गांव है, सिमरा को मैं 42 लाख रुपया अकेले इस गांव को मैंने 5 वर्ष के कार्यकाल में देने का काम किया था। हमारे बहुत सारे अभिभावक बुजुर्ग यहाँ हैं, इसके पहले तमाम दिन यहाँ के वर्तमान विधायक जो हैं वो हमेशा यहाँ विधायक थे। हमको नहीं लगता है कि वो 35 साल में 20 साल उनका पिता का भी कार्यकाल रहा होगा। टोटल 60-65 साल में उतना पैसा दिए होंगे जितना मैं 5 साल में इस गांव को देने का काम किया था। मैं हमेशा इस गांव से मुझे जुड़ाव सा हो गया था। आप लोग देखे होंगे, छठ का दिन हो या कोई भी कार्यक्रम हो या कोई भी घटना घट जाता था, मुझे खबर मिलता था। जो भी मेरे से हो सकता है आर्थिक रूप से भी मैं मदद करने का काम किया। छठ का समय मैं छठ उपवास में भी आप लोगों के समक्ष आकर के खड़ा रह के पहले आप लोगों का सेवा करके मैं फिर जाके छठ करने का काम करता था। मैं हमेशा यहाँ के माता बहन, हमारे भाभी के समान सभी लोगों को मैं सम्मान दिया और आप लोगों ने भी मुझे हमेशा सम्मान दे करके बिहार विधानसभा तक पहुंचाने का काम किया। मैं इतना जरूर कहूँगा सभी अपने नौजवान साथी, अपने अभिभावकों से कि जहाँ फूट होती है वहाँ दूसरा कोई सेंधमारी करते हैं। इसलिए सबसे पहले मैं सभी लोगों से कहूँगा कि सब लोग गोलबंद होकर के, एकजुट होकर के अपनी ताकत को मजबूती से रखना है। और एकजुट रहने से हम मजबूत होंगे, आप मजबूत होंगे, सभी जनप्रतिनिधि मजबूत होंगे। हम आपके विधायक थे। मैं हमेशा कहने का काम करता था कि अगर हमसे कोई गलती होता है, आज देखिए हम तो इंसान हैं, हो सकता है जाने अनजाने में हमसे भी गलतियाँ हो सकती है। जिस इंसान से गलती ना हो तो वो भगवान हो जाएगा, लेकिन मेरे से कभी भी कोई गलती होता था, मैं गांव के लोगों से भी कहता था
कि आप लोग मेरे अभिभावक हैं, नौजवान साथी, मेरे बड़े भाई हैं आप लोग। अगर मेरे से कोई गलती होता है तो आप लोगों का अधिकार है मुझे डांटने का, बोलने का, मुझे समझाने का। क्योंकि राजनीति में भी मैं बहुत अनाड़ी था जब मैं आप लोगों का प्रतिनिधित्व करने के लिए आया था। 15 में मैं आया और आप लोगों ने मुझे विधायक बनाया। उस समय मैं भी एक नया चेहरा था, लेकिन सिमरा हो, कोल हो या तमाम दलित पिछड़ा का गांव हो, सभी लोगों ने एकजुट होकर के और मुझे मदद किया। लेकिन मैं स्पेशल हमेशा ध्यान रखा कि जहाँ के लोग मुझे जिस तरह से मदद किए हैं, जिस तरह से मुझे सहयोग मिला है, वहाँ के लोगों को मैं भी मदद और सहयोग देने का काम करूँ। मैं कभी भी आपके बीच में एक नेता नहीं, एक शासक की तरह नहीं, एक जनप्रतिनिधि की तरह नहीं, हमेशा आपका बेटा, आपका भाई बन के आप लोगों के बीच में सेवा करने का काम किया। और आज भी मैं यही सोचता हूँ, हार या जीत जो भी हो, कुछ दिन आप लोगों से मैं दूर रहा, उसके पीछे भी कुछ ना कुछ मजबूरियाँ है। जो राजनीतिक साथी है वो जानते हैं कि जब तक आप आर्थिक रूप से मजबूत नहीं रहिएगा, तब तक कोई भी चुनाव हो, विधानसभा हो, लोकसभा हो या कोई भी हो, उसमें बहुत सारी खर्चा है, उसको करना पड़ता है। और चुनाव जीतने के लिए हर तरह से आपको मजबूत होना पड़ेगा। मैं तमाम लोगों से यही कहूँगा, हमारे अभिभावक नौजवान साथियों से, कि सरोज यादव आपका घर का बेटा और आपका भाई है। इसके पहले एक समाज का वर्चस्व यहाँ कायम था, एक समाज के लोग यहाँ जीतते थे। कभी हमारे दलित पिछड़ा के बीच में यहाँ जितने भी माता बहन हैं, हमारे माँ के सम्मान, बहन के सम्मान, भाभी के सम्मान, या हमारे बाबा पिता के सम्मान, मेरे बड़े भाई के सम्मान, आप लोग जानते होंगे कि जिस तरह से नौजवान साथी हो या कोई भी अनजान चेहरा हो, हमसे कनेक्ट होने में या हमसे बात करने में सोचना नहीं है। लेकिन पहले के विधायक जो थे, उनसे बतियाने में, या जो अभी के विधायक हैं, उनसे बात करने के लिए कोई ना कोई लबी या कोई ना कोई किसी को लेके जाने पे तभी मुलाकात होगा। लेकिन हम जब विधायक हुए, किसी को हम एक बात जरूर कहेंगे, यहाँ के बहुत सारे नौजवान साथी या अभिभावक भी कहते हैं कि सरोज यादव चंद लोगों के लिए हो गए, बस 2-4-10 लोगों को पहचानते हैं। मैं मंच के माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि कौन लोग मेरे पास गए, कौन भाई मेरे पास गए जिसका मैं सम्मान नहीं किया, जिसको आदर नहीं दिया, जिसको हम किसी का बात नहीं सुने। मेरे लिए सब लोग एक सम्मान है। जो लोग मेरे दरवाजा पे आपको अपना अभिभावक और भाई की तरह सम्मान देने का काम करूँगा। सरोज यादव एक व्यक्ति विशेष का नहीं है। जिस दिन आदमी विधायक बनता है या किसी भी पद पे जाता है, वो जनता का सेवक हो जाता है। जनता के लिए उसका कर्तव्य बनता है कि पहले जनता के लिए वो कुछ करे। घर और परिवार में भी चुनना होता है तो सबसे पहले आदमी जो असली बात, भाई परिवार किसी को भी चुनेगा। मैं तमाम माता बहनों से कहूँगा कि जो भी टूटिया है, किसी भी कारण से, किसी भी जनप्रतिनिधि से अगर कोई गलती होता है, तो आप लोगों से भी कहूँगा कि उनसे एक सामूहिक रूप से आप लोग इकट्ठा होकर के और एक अपने बीच में बुला करके पहला, दूसरा, तीसरा बार समझाइए। अगर कोई जनप्रतिनिधि आपकी बात को नहीं सुनता है, नहीं समझता है, अगर आपकी भावनाओं को कदर नहीं करता है, तो हर 5 साल में उसको आपके बीच में आना है। और आप लोगों का ही देन है कि कोई विधायक बनता है, कोई MP बनता है, कोई मुखिया बनता है या कोई जिला परिषद बनता है। जब जनता चाहेगी जिसको ही आसमान में बैठा देगी और जनता जिसको चाहेगी फर्श पे ले आके पटकने का काम करेगी। इसलिए कि आप लोग मिलजुल करके और आप अपनी बातों को मजबूती से किसी जनप्रतिनिधि के सामने रखिए, क्योंकि जनता की ताकत से बड़ा किसी का ताकत नहीं होता है, कोई भी जनप्रतिनिधि हो। क्योंकि देखिए, अपने समाज के लोग सारा जगह चुनाव भी जीतते हैं, तो बड़ी उम्मीद से लोग अपने लोगों को जिताने का काम करते हैं कि ठीक है वो कहा ही। बाकी हमारे नेता बड़े भाई तेजस्वी प्रसाद यादव